कोरोना काल का समय याद करो तो हड्डियां कांप जाती। कोरोना के समय पूरी दुनिया को पहली बार एहसास हुआ था कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें भी किसी देश की सुरक्षा तय करती। मास्क, पीपी किट, सिरिंज और रबर ग्लव, इन चीजों की कमी ने कई देशों के हेल्थ सिस्टम को हिला दिया था। उसी समय भारत ने फैसला किया कि आप मेडिकल सप्लाई में विदेशी देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना। लेकिन जैसे ही भारत ने अपना मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मजबूत करना शुरू किया, वैसे ही एक नया आर्थिक खेल शुरू। आज भारत सरकार ने मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन रबर ग्लव्स के खिलाफ बड़ी एंटी डंपिंग इन्विटेशन शुरू कर दी। भारत को सके कि विदेशी कंपनियां जानबूझकर बेहद सस्ते दामों पर ग्लव्स भारत में भेज, ताकि भारतीय कंपनियां टिकी नहीं पाए। यानी पहले सस्ता माल बेचो, घरेलू कंपनियों को कमजोर करो और फिर पूरे बाजार पर कब्जा करो। ये कोई छोटा बाजार नहीं है। भारत के अस्पताल, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल कॉलेज हर साल अरबों मेडिकल ग्लव्स इस्तेमाल कर। कोरोना के बाद इसकी मांग और तेजी से बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े हेल्थ केयर बाजार का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में रहेगा, भारत के या विदेशी कंपनी? क्योंकि दुनिया के मेडिकल ग्लव सेक्टर पर दशकों से मलेशिया का दबदबा रहा। यहाँ की कंपनियां अरबों ग्लव्स हर साल बनाते हैं। डीजीटीआर की जांच में खास तौर पर उन ग्लव्स को शामिल किए गए जो डॉक्टर, नर्स और लैब स्टाफ सामान्य मेडिकल जांच में इस्तेमाल कर। जांच का दायरा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आयात पर रखा गया और भारतीय कंपनियों का आरोप है कि इतने सस्ते आयात ने हमारे बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर जांच में आरोप सही साबित हुए तो भारत, मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले ग्लव्स पर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत का मेडिकल ग्लव्स बाजार कितना बड़ा और विदेशी कंपनियां इसे लेकर इतनी आक्रामक क्यों हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का मेडिकल ग्लव्स मार्केट 2025 में लगभग 740 मिलियन के आसपास पहुंच गया और आने वाले कुछ सालों में इसके लगभग 2 गुना होने का अनुमान लगाया जाए। कोरोना के बाद अस्पतालों में लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर और फूड फार्मा इंडस्ट्री में डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल विस्फोटक तरीके से बढ़ा। यानी आने वाले समय में यह सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि अरबों डॉलर का स्ट्रेचिक मार्केट बनने जा। अब जरा दुनिया की तस्वीर दी। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के मेडिकल रबर ग्लव्स उत्पादन में मलेशिया का दबदबा लंबे समय तक 60% से ज्यादा रहा। वहाँ की टॉप ग्लव्स, हटलेगा और सुपरमैक्स जैसी कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि उनकी एक एक फैक्ट्री भारत की कई छोटी कंपनियों से ज्यादा उत्पादन कर देती। कोरोना के दौरान तो स्थिति ऐसी थी कि इन कंपनियों के प्रॉफिट्स कई गुना तक उछल गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया पैनिक बोइंग कर रही थी। यहीं पर शुरू होता है असली खेल, डंपिंग का खेल। भारतीय कंपनियों का आरोप है कि मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले ग्लव्स इतने कम दामों पर भारत में बेचे जा रहे थे कि घरेलू कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल होने लगा। सोचिए, अगर कोई विदेशी कंपनी पहले कुछ साल घाटा सहकर भी बेहद सस्ता माल बेच दे तो धीरे धीरे स्थानीय कंपनियां कमजोर पड़ने लगती और एक बार बाजार पर पकड़ बन गई तो वही कंपनियां बाद में कीमतों को नियंत्रित भी कर सकती है। यही वजह है कि भारत अब इस मामले को केवल व्यापार नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिक्योरिटी की तरह देखने लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अभी भी इस सेक्टर में पूरी तरह मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा। भारत में डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई नाइट्राइल बेस्ड रॉ मटेरियल्स और स्पेशलिस्ट केमिकल्स अभी भी विदेशों से आते। यानी अगर कल किसी कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाए तो भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अब भारत सिर्फ ग्लव्स असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि पूरा रॉ मटेरियल इकोसिस्टम और लार्ज स्केल ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज खड़ी करने की तैयारी में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का मेडिकल ग्लव्स बाजार कितना बड़ा और विदेशी कंपनियां इसे लेकर इतनी आक्रामक क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का मेडिकल ग्लव्स मार्केट 2025 में लगभग 740 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचकर और आने वाले कुछ सालों में इसके लगभग 2 गुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना के बाद अस्पतालों, लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर और फूड फार्मा इंडस्ट्री में डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल विस्फोटक तरीके से बढ़ा है। यानी आने वाले समय में यह सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि अरबों डॉलर का स्ट्रेचिक मार्केट बनने जा। अब जरा दुनिया की तस्वीर देखिए। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के मेडिकल रबर
ग्लव्स उत्पादन में मलेशिया का दबदबा लंबे समय तक 60% से ज्यादा रहा। वहाँ की टॉप ग्लव्स हटलेगा और सुपरमैक्स जैसी कंपनियां इतनी बड़ी है कि उनकी एक एक फैक्ट्री भारत की कई छोटी कंपनियों से ज्यादा उत्पादन कर देती। कोरोना के दौरान तो स्थिति ऐसी थी कि इन कंपनियों के प्रॉफिट्स कई गुना तक उछल गए, क्योंकि पूरी दुनिया पैनिक बोइंग कर रही थी। यहीं पर शुरू होता है असली खेल, डंपिंग का खेल। भारतीय कंपनियों का आरोप है कि मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले ग्लव्स इतने कम दामों पर भारत में बेचे जा रहे थे कि घरेलू कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल होने लगा। सोचिए, अगर कोई विदेशी कंपनी पहले कुछ साल घाटा सहकर भी बेहद सस्ता माल बेच दे तो धीरे धीरे स्थानीय कंपनियां कमजोर पड़ने लगी, और एक बार बाजार पर पकड़ बन गई तो वही कंपनियां बाद में कीमतों को नियंत्रित भी कर सकती। यही वजह है कि भारत आज इस मामले को केवल व्यापार नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिक्योरिटी की तरह देखने लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अभी इस सेक्टर में पूरी तरह मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा। भारत में डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई नेचुरल बेस्ड रॉ मटेरियल और स्पेशलिस्ट केमिकल्स अभी भी विदेशों से आते हैं। यानी अगर कल किसी कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाए तो भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अब भारत सिर्फ ग्लव्स असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि पूरा रॉ मटेरियल इकोसिस्टम और बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KISR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।